बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बिन बाप के पैदाइश। सवाल: लोगों का एक तबका ऐसा है जो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए थे। उनका तरीक़ा इस्तिदलाल ये है कि जब फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि एक पाकीज़ा लड़का तेरे बतन से पैदा होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और ना मैं बदकार हूँ। जब ये फरिश्ता नाजिल हुआ, अगर उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कुंवारी मान लिया जाए और बाद में यूसुफ नजार से उनकी शादी हो गई हो और उसके बाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो, तो क्या खुदाई वादा सच्चा साबित न होगा? उनका दूसरा इस्तिदलाल ये है कि खुदा अपनी सुन्नत नहीं बदलता और उसके लिए वो कुरान मजीद की एक आयत पेश करते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली न पाओगे। अल-फतह 23। वो कहते हैं कि लड़के की पैदाइश एक औरत और एक मर्द के मेलाप का नतीजा है, क्योंकि अज़ल से ये सुन्नत अल्लाह है और ये अब तक कायम है। बराए करम वाज़े करें कि ये इस्तिदलाल कहाँ तक दुरुस्त है। अगर वक्त की कमी के बायस तवील जवाब लिखना आप मुनासिब न समझें तो किताबों का हवाला हमारे लिए काफ़ी होगा। जवाब: मैंने अपनी तफसीर तफ़हीमुल कुरान में सूरह आले इमरान और सूरह मरियम की तफसीर करते हुए तफसील के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेबाप होने के दलाइल दिए हैं, उनको मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत के मुनकरीन का इस्तिदलाल कहाँ तक दुरुस्त है। ये कहना कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत नहीं बदलता अपनी जगह सही है, मगर अल्लाह की सुन्नत क्या है और क्या नहीं है, इसका फैसला करने वाले हम नहीं बल्कि अल्लाह ताला खुद ही है। जिस चीज़ को खुदा ने खुद अपनी सुन्नत कहा हो उसके खिलाफ तो कुछ नहीं हो सकता, मगर जिसे हम उसकी सुन्नत करार दे लें उसके खिलाफ तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी पाबंदी का कोई ज़िम्मा नहीं लिया है। आखिर अल्लाह ने ये कब कहा है कि मर्द के बगैर औरत के यहाँ बच्चा हो जाना मेरी सुन्नत के खिलाफ है, या मेरी सुन्नत ये है कि औरत के यहाँ सिर्फ मर्द के मेलाप ही से बच्चा पैदा हो सकता है। बनी नूह इंसान के अवलीन फ़र्द और उसके जोड़ी की पैदाइश आखिर किस मर्द और औरत के मिलाप का नतीजा थी? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनके जोड़ों को उनसे पैदा किया। अगर उस जोड़े की पैदाइश सुन्नत अल्लाह के खिलाफ नहीं, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बगैर वालिद के पैदाइश क्यों सुन्नत अल्लाह के खिलाफ है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद भी मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तशबीह दी है। दर हकीकत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के नज़दीक आदम जैसी है, जिसे अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया हो जा और बस वो हो गया। आले इमरान आयत नंबर 59।